पार्ट 1 में आपने देखा कि सारे पापा पक्षी मिलके सैर करने के लिए मरी में जाते हैं और वहाँ राजू चिड़ा को एक हिना चिड़िया से प्यार हो जाता है। वो हिना चिड़िया से शादी कर लेता है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी दिल लगाने में कोई कमी नहीं रखता, वो भी लैला कवि से दूसरी शादी कर लेता है। जब कालू कौवा और राजू चिड़ा आके अपनी पत्नियों को बताते हैं तो वो बहुत दुखी होती हैं, लेकिन राजू चिड़ा और कालू कौवा उनकी दुख की कोई परवाह किए बिना ही अपनी दूसरी पत्नियों को लेके नए घर में चले जाते हैं। वो दोनों उनको महंगे महंगे किराए के घर लेके देते हैं और नए घरों में ही अपनी पत्नियों को रखते हैं, जबकि पहले वाले परिवार को वो तो पूछते ही नहीं। और अब आगे। कालू जी, मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला है और मेरे खर्चे भी बहुत ज्यादा है, मेरे खर्चे तो आपको करने ही हो। कई दिन गुजर गए थे। पप्पू बहुत बीमार रहने लगा था। मम्मा, मैं चाहता तो हूँ कि मैं सब कुछ भुला दूं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं भुलाया जाता। पप्पू मेरे बेटे, इस तरह से तो तू और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। अब देख तेरी तबीयत कितनी खराब रहने लगी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। माँ, मुझे हर वक्त ही चक्कर आते रहते हैं और मुझे मतली भी होती रहती है। मुझे लगता है पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। चल आ बेटा, मैं तुझे डॉक्टर टिंकू के पास लेके चलती हूँ। एक तो मुझे ठीक से उनका पता ही नहीं कि उनका क्लिनिक कहाँ है। पहले तो सारा काम तेरे पापा ही किया करते थे। फिर वो दोनों वहाँ से डॉक्टर टिंकू के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गौरी ने कभी भी इस तरह के काम खुद से नहीं किए थे, उसे पहली बार करना पड़ रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। पप्पू, यहाँ पर करीब ही घर है चिड़िया का, आ हम पारो चिड़िया के पास चलते हैं, क्या पता उसके पास कोई उपाय हो। हाँ मम्मा, आए चिड़िया आंटी के घर चलते हैं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ मेरा बेटा, डॉक्टर के यहाँ जाने को तो काफी टाइम लग जाएगा और इधर बारिश भी बहुत हो रही है। आ हम पारो के घर चलते हैं। चल मेरा बेटा, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। गौरी खुद तो बहुत दुखी होती है, लेकिन अपने बेटे पप्पू को हमेशा सब्र करने का ही कहती है। फिर वो दोनों उड़ते हुए चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। गौरी चिड़िया का दरवाजा बजाती है और साथ में कहती है, पारो बहन जरा दरवाजा खोलो, मैं और पप्पू आए हैं, हम बारिश में भीग रहे हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो और हमें अंदर ले लो। अरे गौरी बहन, इतनी तेज बारिश में आप कैसे आ गई? खैर तो है, सब ठीक है ना? क्या बताऊं पारो, जब से कालू ने हमें धोखा दिया है, पप्पू तो इस गम से बाहर ही नहीं आ रहा और बहुत बीमार रहने लगा है। दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब हमें सब्र करना होगा और कोई उपाय निकालना होगा। मम्मा, मैंने आज से ये फैसला किया है कि मैं भी आपके साथ भोजन ढूंढने गया करूँगा, बल्कि मैं अब आपके हर काम में ही मदद किया करूँगा। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं सदकी मैं वारी, पारो तेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। मम्मा, मुझे बहुत जोर जोर से चक्कर हो रहे हैं, कुछ करो। मम्मा मम्मा, मेरा सर घूम रहा है, कुछ कर लो। गौरी बहन, अब जो करना है हमें खुद ही करना है। अपने पतियों के पीछे हम इस तरह से नहीं बैठ सकती। चलो हम दवाई लेने चलते हैं, इन दोनों को यहीं छोड़ दो। हाँ हाँ पारो बहन, तुम ठीक कहती हो, वैसे भी इतनी बारिश में ये कहाँ उड़ पाएगा। फिर गौरी और पारो चिड़िया दोनों डॉक्टर टिंकू के पास इतनी तेज बारिश में उड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पप्पू की दवा लेनी थी। पारो और गौरी के जाने के बाद पप्पू बहुत ही निढाल हो चुका होता है, जो वहीं पर लेट जाता है। पप्पू मेरे दोस्त, अब तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी। हम अपनी माँ को इस तरह से परेशान होता नहीं देख सकते। अब हम भी अपनी माँ की मदद किया करेंगे और भोजन ढूंढने जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो कुकू। बस मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो फिर हम दोनों दोस्त मिलके अपनी माँ की मदद करेंगे। ये लीजिए दवा, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दे दीजिएगा। पप्पू को डिप्रेशन हो गया है, आपको उसे खुश रखना होगा। और मुझे बहुत अफसोस हुआ आप दोनों के बारे में सुन के। कालू और राजू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गौरी और पारो दवा लेके वापस आ जाती हैं। बारिश बहुत तेज थी, उनके पंख गीले हो चुके थे, लेकिन जैसे तैसे करके वो घर पहुंच जाती हैं। घर आते साथ ही पप्पू को दवा पिला देती है उसकी माँ गौरी, और थोड़ी ही देर में पप्पू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे मम्मा, मुझे तो अब बिल्कुल भी चक्कर नहीं आ रहे, मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। गौरी और पप्पू रात वहीं बिता देते हैं, पारो चिड़िया के घर पे ही सो जाते हैं और अगले दिन सुबह होते ही गौरी और पप्पू वापस घर में आ जाते हैं।
गोरी तो पहले से ही कालू को अकेले जिंदगी गुजारने का कह चुकी थी और अब घर आके पप्पू से कहती है, पप्पू मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि मैं अकेले ही पप्पू को पाल लूंगी, अब मुझे शर्मिंदा मत करना। मम्मा आप फिक्र ही ना करें, मैं आज से कुकू के साथ मिलके भोजन ढूंढने भी जाऊंगा और आपका पूरा ख्याल रखूंगा। यार कुकू, आज पहला दिन है कि हमने खुद से भोजन ढूंढा भी है और खाया भी है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ मेरे दोस्त, अब तुम पानी पियो, मैं भी पानी पी चुका हूँ और हम वापस अपनी माँ के पास चलते हैं। हमारी मम्मा हमारी राह देख रही होंगी। उनको गए हुए 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में पप्पू और कुकू ने बहुत कुछ सीख लिया था। किस तरह से घर को संभाला जाता है वो अब ये भी सीखना शुरू हो चुके थे। मम्मा, क्या अब पापा कभी वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या आप उन्हें स्वीकार कर लेंगी? मम्मा, मेरा दिल उनके लिए कभी साफ नहीं हो सकता। बेटा, मैं भी दिल पे पत्थर रख के उनको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि जब मुश्किल का वक्त था तो वो हमें छोड़ के चले गए थे। अब मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। प्यारी मम्मा, अब तो आप खुश हैं ना? मैं आपके लिए भी भोजन ले आया और अपना भी भोजन खा आया। अब देखिए मैं घर संभाल सकता हूँ। 2 महीने होने को थे। राजू चिड़ा हिना से अब बहुत तंग आ चुका था, क्योंकि उसकी तो फरमाइशें खत्म ही नहीं होती थी। एक के बाद दूसरी फरमाइश वो करती जाती थी। बस बहुत हुआ, अपना देश और धर्म सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे पास आई, लेकिन अब मेरा दिल यहाँ से भर गया है। मुझे अपने देश वापस जाना है। अपने ही देश के लोगों में मैं रहूंगी। दूसरी तरफ लैला कवि और कालू कवे की भी हर वक्त झगड़े ही रहते थे, क्योंकि उनके भी मिजाज में बहुत फर्क था। जो भी हो जाए कालू जी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ। मुझे अपने देश की याद आती है और अपने देश के पक्षियों की भी मुझे बहुत याद आती है। अपना घर, अपना सब कुछ तुम अपने पास रखो और मैं जा रही हूँ अपने देश वापस। एक दूसरे धर्म और दूसरे देश के लड़के के साथ मैं और नहीं रह सकती। लैला कवि और हिना को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे। कालू कवा एक दिन बैठा होता है कि उसको एक चील आके जख्मी कर देता है। गोरी ने तो मुझे पहले ही मना कर दिया था कि अब वापस ना आना। मैं जाता भी तो किसके पास जाता? शायद मेरे भाग्य में इसी तरह से ही बेघर होके मरना लिखा था। मैंने सोचा था कि गोरी से कभी जाके माफी मांग लूंगा और अपने पप्पू को प्यार करूंगा, लेकिन शायद भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था। मुझे माफ कर देना गोरी। ऐसा कह के कालू कवा मर जाता है। दूसरी तरफ राजू चिड़ा हिम्मत करके वापस आता है, लेकिन पारो उसे स्वीकार नहीं करती। जब मुश्किल वक्त था तब तो आप हमारे पास रहे नहीं। दूसरे देश, दूसरे धर्म की लड़की से आपको बहुत प्यार हो गया था। अब जाइए, हमने अकेला रहना सीख लिया है। पारो के इस तरह से इनकार सुनने के बाद राजू चिड़ा वहां से चला जाता है और फिर पारो ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो किस हाल में है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक कीजिएगा और